हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 21 जनवरी। तो कल का हमारा प्राइस एक्शन देखते हैं और हमारा जो मेन इंट्राडे सेटअप है वो डिस्कस करते हैं। और उससे पहले आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखते हैं। बैंक निफ्टी ने आज 810 पॉइंट की तेजी दिखाई है, पॉजिटिव में क्लोज की है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड कर दी है प्राइस ने। जो डोनाल्ड ट्रंप अभी आज यूएसए में, आज तो 20, अभी उनका मॉर्निंग होगा, स्टार्ट हो गया होगा। तो अभी जो शपथ लेंगे तो उनका उसका एक इम्पैक्ट देखने मिला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बहुत सारा चेंजेस करेंगे अपने कंट्री के लिए, टैक्सेस से रिलेटेड पॉजिटिव वो हमें देखने मिला है आज। ठीक है, कल और भी भाग सकती है मार्केट। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, एक बेरिश पैटर्न है, इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे सस्टेन करती तो ऊपर के हम सारे टारगेट ले सकते हैं। तो अभी वैसे ही हुआ है। ठीक है, अभी प्राइस यहाँ पर है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद सस्टेन करती है थोड़ा और ब्रेक डाउन करती है कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा के, तो नीचे के एक टारगेट, अगर ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट, ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट, ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट, यहाँ तक के लिए इसी तक जा सकते हैं। और ये भी ब्रेक होता है तो इस नीचे के सारे टारगेट पॉजिटिव के लिए हम प्ले करना है। अगर यहीं पे ओपन होके सस्टेन करती है 15-20 मिनट और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ये टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो ये टारगेट के लिए, ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट के लिए, और ऊपर के सारे आपको ऐसे ही टारगेट लेने पड़ेंगे। और ये जो सारे लेवल है आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आप इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो अलग से एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें इस सेटअप को कैसे यूज करना है मैंने एक्सप्लेन किया, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है गाइस, और ये टेक्निकली क्या एक्ट करता है, नॉन ट्रेडिंग जोन। इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आप चार्ट पे प्लॉट करके लेना। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना। ग्रीन का मतलब बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग करना है, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। डिस्कस करते हैं इस सेक्टर ट्रेड के दो इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 1, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्राइस है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2 हमें क्या बता रहा है कि प्राइस को 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो यहाँ पे प्राइस आ गया, रूल नंबर 1 मेट हो गया। इधर सस्टेन करती है 15 मिनट, या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगा, सस्टेन करनी चाहिए। थ्रेशोल्ड 15 मिनट्स का सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। याद रखना निफ्टी में भी यही अप्लाई करना, बिकॉज हम निफ्टी में एक्सप्लेन नहीं करते। अभी फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, कल यहीं पे ओपन होती है तो, और इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। हमारा रूल नंबर R1 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप अप यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में अप हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा सा सस्टेन करती तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो गैप अप होती है और सपोज से गिरती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सपोर्ट मिलता है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाती है
फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड कन्वर्टेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है, और रूल नंबर 2 मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो ये गैप अप होती है, गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है नीचे के कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन पे, तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ही ये दोनों रूल मेट होकर ब्रेकआउट आता है जिस साइड का, उस साइड का मार्केट बनता है। अभी मैं टारगेट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और सेम ये निफ्टी में भी अप्लाई करना है, ठीक है। बिकॉज मैं निफ्टी में एक्सप्लेन नहीं किया है, हम बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करते हैं इसलिए। तो एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की, ब्रेकआउट आया, दोनों रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया और ये ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर का लेवल होंगे टारगेट। सेम वे डाउन साइड के लिए, अगर यहाँ पे दोनों रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आते हैं, नीचे का ट्रेड लिया तो ये इस नीचे का ट्रेड में एंटर हुआ, तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे के ट्रेड में एंटर हो गए तो इसके नीचे जो S2 है उसके 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अपट्रेंड में होंगे तो ऊपर हमें 51,100 का ओआई का रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 50,100 में कॉल राइटर्स ने सबसे ज्यादा अपना बिल्डअप बना के रखे हैं, नीचे का प्रेशर यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। तो अभी यहाँ पे एक सिनारियो है, थोड़ा प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। भले यहाँ पे सस्टेन करती है और रूल नंबर 1 और 2 मेट होते हैं और ब्रेकआउट आता है, तो तुरंत हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो सेफ एंट्री करना है ऐसे सिचुएशन में। एग्रेसिव भी कर सकते हो, लेकिन पहले दोनों बैक टेस्ट कर लेना, फिर जो आपको सुटेबल लगती है वो ट्रेडिंग वेयर में आप डाल सकते हो। हम कल डाउन ट्रेंड में होंगे तो नीचे एक सपोर्ट का काम हमारे होगा 48,600 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज 48,600 में पी वालों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट बना के रखा है यहाँ पे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। अभी यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, रूल नंबर 1 और 2 मेट होती है, ब्रेक डाउन आते हैं तो तुरंत सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी सेफ एंट्री करना, एग्रेसिव भी कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हैं। पुट का रेशियो बैंक निफ्टी का 1 चला गया है, ठीक है, आज अच्छी खासी भागी, 800 पॉइंट की क्लोजिंग मिली है। 1 इंडिकेट करता है साइडवेज को, लेकिन ओवरऑल मंथ पूरा गिर चुकी है मार्केट, काफी वीकनेस है, तो ये साइडवेज डाउन बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि इंट्राडे में तो बुल आ गए अभी, लेकिन ओवरऑल पूरे मंथ में बियर ज्यादा है। सेटअप के 2 एंट्रीज होती है, सेफ और एग्रेसिव एंट्री। सेफ एंट्री समझा देता हूँ, और निफ्टी में भी यही अप्लाई करते हैं। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हो तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होके ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हो तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है सस्टेन की, और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया और ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो दूसरी वाली वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये जो कैंडल है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हो तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आती है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो कैंडल है रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये वाली कैंडल नॉन ट्रेडिंग को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब